नाज़रीन, कभी सोचा है कि ख्वाबों का शहर कैसे एक भयानक हकीकत में बदल सकता है? कराची में मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के न्यू मलीर हाउसिंग प्रोजेक्ट में अरबों रुपए का कीमती इंफ्रास्ट्रक्चर चोरी हो गया। 28 साल बाद भी इस मंसूबे की नाअहली और बदउनवानी ने अलॉटीज को सहूलियात से महरूम रखा। अब तो तरक्याती ढांचा भी बेदर्दी से चोरी हो रहा है। क्या स्कीम में जिंदगी बसाना मुमकिन है? आइए इस मंसूबे के नाम पर लाखों मालियत के करप्शन के बारे में हैरत अंगेज इंकशाफात जानते हैं हमारे नुमाइंदे नबील मीरजत की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, हमें साथ मौजूद हैं न्यू मलीर हाउसिंग सोसाइटी MDA 1 के प्रोजेक्ट में। मैं आपको बताता चलूं कि MDA की जो ज़मीन है 28 साल उनको गुजर चुके हैं, पर कोई भी अलाटीज़ जो है उनको पोजीशन नहीं दी गई है। इस वक्त MDA के सेक्टर में चोरियों का सिलसिला जारी है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं, कैमरामैन को दिखाएंगे कि ये 5 किलोमीटर तक ये इसकी खुदाई की गई है। यहाँ से केबल चोरी की गई है। हज़ारों एकड़ों की तादाद में ये MDA स्कीम मौजूद है, पर इस पे जो है खुदाई करके इसकी जो केबल जो है चोरी की गई है। चोर लेके गए हैं 5 किलोमीटर तक जो केबल की जो ये केबल की जो तार जहाँ पे जो मुख्तलिफ इलाकों से जा रही थी उनकी खुदाई करके चोरी की गई है। मेरा कैमरामैन दिखा, ये इतने बड़े बड़े खड्डे लगे हुए हैं, पर यहाँ पर जो है इंतज़ामिया गायब है। MDA के जो इंतज़ामिया है, अफसरान, वो भी गायब है। पर ये जो आप देख सकते हैं, ये खुदाई की गई है MDA की स्कीम पर। यहाँ पर केबल चोरी की गई है। अरबों रुपए की जो केबल की चोरी का सिलसिला इस वक्त MDA की स्कीम में जारी है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं, पर हमारे साथ इस वक्त कुछ MDA के जो जहाँ के जो अलाटीज़ हैं वो मौजूद हैं। हम कोशिश करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि MDA के में जो चोरी का जो सिलसिला है वो कई सालों से जारी है। यहाँ से पोल भी जो है काटे जा रहे हैं, तारें जो है वो निकाली जा रही हैं केबल की। इस वक्त क्या सूरत हाल है, सारी सूरत हाल पे हम जानते हैं। हमारे साथ MDA के कुछ यहाँ के अलाटीज़ भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? सर, ये न्यू मलीर हाउसिंग स्कीम है मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की, और इसको जो है तकरीबन 28 साल हो गए हैं। स्कीम वालों ने कोई पानी, बिजली, गैस के पैसे तो ले लिए, मगर वो सहूलियात फराहम नहीं की। और उल्टा जब हम आते हैं यहाँ देखते हैं कि नया काम तो ये कर नहीं रहे जिसके उन्होंने पैसे लिए। मज़ीद जो इंफ्रास्ट्रक्चर था यहाँ बना हुआ करोड़ों रुपए का पुराने दौर का, उसकी ये चोरियाँ हो रही हैं। ये आप देखें कहाँ से पीछे वाले सेक्टर से खुदाइयाँ होती जा रही हैं, और रात को ये केबलें चोरी होती है। कीमती करोड़ों अरबों रुपए की चोरी हो रही है। और इस केबलों के अलावा नालों का कंक्रीट, सरिया, मुख्तलिफ पिलरों का सरिया और बहुत सारी चीज़ें चोरी हो रही हैं। और इंतज़ामिया पता नहीं कहाँ है। मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की इंतज़ामिया एक तो जो उसके करने के काम है वो नहीं कर रही, कि सिक्योरिटी का कोई सिस्टम समझ नहीं आता। कभी दरवाजे पे कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं देखा, बल्कि यहाँ पे सारा दिन चोरियां हो रही हैं। और जब यहाँ आते हैं मजीद खुदाई बड़ी भी होती है, रातों को खुदाइयाँ होती हैं और मजीद करोड़ों रुपए का नुकसान होता जा रहा है। तो हमारी गुजारिश है सिंध हुकूमत से, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी से, कि इसको जल्द से जल्द देखा जाए और स्कीम को आबाद करने के लिए तमाम सहूलियात फौरी फराहम की जाएं और चोरियों का जो नुकसान है पूरा किया जाए। 18 अक्टूबर को कराची के नेशनल हाईवे पर वाक़े मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के न्यू मलीर हाउसिंग प्रोजेक्ट में अरबों रुपए की इंफ्रास्ट्रक्चर की चोरी का इंकशाफ हुआ है। ये स्कीम 1997 में सिंध हुकूमत के ज़ेरे इंतजाम अवाम के लिए शुरू की गई थी, लेकिन 28 साल गुजरने के बाद भी ये मंसूबा अफसरान की नाअहली और करप्शन की वजह से नामुकम्मल है। यहाँ न सिर्फ तरक्याती काम मुकम्मल नहीं हुए, बल्कि पिछले कुछ अरसे से यहाँ कीमती इंफ्रास्ट्रक्चर चोरी होने की इत्तलात सामने आ रही हैं। पूरे स्कीम में मौजूद पार्क्स और प्ले ग्राउंड के आहनी ग्रिल और गेट चोरी हो चुके हैं। पानी के टैंक पर लगे पंप्स भी गायब हैं और जगह जगह नामुकम्मल पुलों और बरसाती नालों के कंक्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर से सरिया निकालकर चोरी किया जा रहा है। यहाँ तक के फुटपाथों के ब्लॉक और टाइल तक चोरी हो रहे हैं। रातों रात ज़ेरे ज़मीन पानी की लाइनों और कीमती बिजली की केबल को भी खोद कर निकाला जा रहा है, जिसमें अब तक 4 से 5 किलोमीटर की कीमती केबल चोरी हो चुकी है। कुछ स्ट्रीट लाइट के खंभे भी ढीले कर दिए गए हैं ताकि इन्हें भी रातों रात चोरी किया जा सके। मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरान इस चोरी की रोकथाम में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर की चोरी पर कोई कानूनी कार्रवाई करने से भी गुरेजा है। इत्तलात के मुताबिक इन वारदातों में अथॉरिटी के कुछ मुलाजमीन के मुलव्विस होने का शुबा है। इसी वजह से स्कीम में सिक्योरिटी भी फराहम नहीं की जा रही और कई महीनों तक यहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता, जिस दौरान चोरियां मजीद बढ़ जाती हैं।
2005 के बाद मली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक ईंट तो नहीं लगाई, लेकिन इनके नाअहली का अलमिया ये है कि 2005 से पहले जो काम किए हुए थे, जो केबलें डाली हुई थी अलाटीज़ के पैसों से, हमारे पैसों से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डला हुआ था, उनको भी तबाह किया जा रहा है और ये मिली भगत से तबाह किया जाता है। क्या ऐसा मुमकिन है कि 5 से 8 किलोमीटर के बीच में मेन रोड पे जो है केबल निकल जाए और अफसरान को जो है पता ही ना चले, और ना उसकी कोई एफआईआर दर्ज करवाई जाए, ना कुछ किया जाए। ये सारी चोरियां जो हो रही हैं, हम अलाटीज़ को परेशान करने के लिए हो रही हैं ताकि ये स्कीम आबाद ना की जाए। अब अफसरान को पता है कि ना सहूलियात ना होने के बावजूद लोग जो है यहाँ पे घर बनाने के लिए आ रहे हैं। किसी तरह से इस आबादी को हमने रोकना है। वो जानबूझ के इस इलाके को आबाद होने से रोक रहे हैं और जो है इस किस्म की कार्रवाइयाँ करवा रहे हैं। ये मैं आपको दिखाऊं, ये केबल जो है यहाँ से सिर्फ जो है ये कोई मीटरों में नहीं निकली है, ये किलोमीटरों में निकली है। क्या ये जो है इन अफसरान को नज़र नहीं आ रही कि इतने किलोमीटर में केबल निकल जाए और बगैर जो है इनकी मिली भगत से हो जाए? ये जो है मिली भगत के अलावा कुछ नहीं है। ये इनके जो है एमडीए इंतज़ामिया की मिली भगत से ये सारी चोरी हो रही है ताकि जो है लोग यहाँ पे आबाद ना हो सकें। और जो है ये इदारा ये चाहता है कि ये स्कीम किसी तरह से आबाद ना हो और अलाटीज़ का हक मारा जाए, अलाटीज़ को यहाँ पे आबाद होने से रोका जाए किसी भी तरीके से। ये उस सिलसिले की कार्रवाइयाँ हैं। नाज़रीन, आपने हमारे रिपोर्टर से वाक़े की तफसीलात सुनी। ये सूरत हाल इस बात का इशारा है कि न्यू मलीर हाउसिंग प्रोजेक्ट न सिर्फ अफसरान की नाअहली का शिकार है, बल्कि वहाँ का कीमती इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुकम्मल तौर पर गैर महफूज। सवाल ये है कि आखिर कब तक अवाम के हुकूक यूं पामाल होते रहेंगे। इस स्कीम के अंदर गुज़िस्ता कई सालों से इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ था, जबकि प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने चौकीदारों को निकाला। चौकीदारों को निकालने के बाद गुज़िस्ता 1.5 महीने के जो पीरियड था उसमें कोई स्कीम का लावारिस नहीं था। इस दरमियान करोड़ों अरबों रुपए का स्ट्रक्चर को तबाह व बर्बाद किया, जिसमें करोड़ों रुपए की केबल निकाली गई और पाइप निकाले गए, पानी के सीवरेज लाइन तबाह किए गए, बरसाती नाले तबाह किए गए, ग्राउंड की ग्रिल्स निकाल रही और मस्जिद की पोजीशन नहीं दे रही है लोग यहाँ पर अलाटियों को, ताकि मस्जिद बनाए। अलाटी अपनी मदद आपके तहत अब मस्जिद बनाना चाहते हैं, पार्क बनाना चाहते हैं, उनको मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी इजाज़त नहीं देती। मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के डीजी को फ़ोन करते हैं, जी मैं कब कर रहे हैं, लेकिन कोई अफसरान वाला बड़ा वो ताउन करने के लिए तैयार नहीं है, उनकी चलती नहीं है। डीजी देखते हैं कि आए हफ्ते चेंज होते रहते हैं मलीर डेवलपमेंट। मैं सईद गनी से गुजारिश करता हूँ कि हम जियाले हैं, हम पीपल्स पार्टी के जियाले, हमें सहूलतें फराहम करें, हमें सहूलतें। हम बेनज़ीर भुट्टो की दी गई स्कीम है ये, यहाँ पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। यहाँ पर जो बोलता है उसको, यहाँ पे अरशद भाई ने यहाँ पर आवाज़ उठाई तो करप्ट आराशी अफसरान लाइक ने उनको एक लेटर भेजा कि आपने जी ऐसे प्रॉपर्टी तो ऐसे वैसे, आप इधर लोगों को थ्रेट करते हैं। आप लोग इधर लोगों को जो आवाज़ उठाएगा उनको थ्रेट करेंगे। आपके लिए कोर्ट इदारे खुले हुए हैं, एंटी करप्शन में हम इंशाल्लाह दरखास्त लगाएंगे, तमाम इदारों में दरखास्त लगाएंगे इनके अफसरान बाला के खिलाफ। न्यू मलीर हाउसिंग प्रोजेक्ट में सिक्योरिटी की नाक़िस इंतजामात के बाइस चोरी की वारदातें एक मामूल बन चुकी हैं। स्कीम में पार्क्स के आईने दरवाजे, पानी के पंप्स और पुलों का कंक्रीट तक चोरी की जा चुकी है। यहाँ तक कि ज़ेरे ज़मीन बिछाई गई कीमती पानी की लाइंस और बिजली की केबल भी महफूज नहीं रही। देखिए, ये एक बहुत पुरानी एक स्कीम है, 28 साल हो गए इसको। ये मोहतरमा का, जिस तरह आपने बयान किया कि मोहतरमा का दिया हुआ तोहफ़ा मलीर ज़िले की आवाम के लिए था, जिसको मैं समझता हूँ कि इन राशि अफसरान और इस इदारे ने जो है तबाह और बर्बाद कर दिया है। मेरी जो है वो गुजारिश ख़ास तौर पे इस वक्त इस हवाले से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से है कि उनकी वालदा की दी हुई स्कीम है, उनकी और भी बहुत सारी स्कीमें होंगी, मगर यहाँ जो जिस वक्त मलीर को जब अलग किया गया था तो मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक बनाई गई थी, जिसकी ये सबसे पहली स्कीम थी, जिसको तबाह और बर्बाद कर दिया गया। मैं समझता हूँ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब की वफ़ात के बाद ये स्कीम जो है वो यतीम हो गई और यहाँ के इलाटी जो है वो लावारसों की तरह जो है दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, जिस तरह अभी आपने कवरेज भी की कि पीछे जिस तरह केबल चोरी हुआ है या सरिया चोरी हुआ है या रोड तोड़ के जो है वहाँ से पाइप निकाले जा रहे हैं पानी के, जो 3-3 फुट 4-4 फुट नीचे है। आम चोर को इस चीज़ का इल्म नहीं होता कि 3 से 4 फुट नीचे एक अच्छे किस्म का, अच्छी नस्ल का पाइप जो है वो जा रहा है, उस पाइप को निकाला गया। हम ये समझते हैं कि ये खालिस्तान है, ये इदारे
इदारा इसमें मुलविज़ है। रात के अंधेरे में कीमती इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करके सरिया और केबल निकाले जा रहे हैं, जबकि मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी सिक्योरिटी फराहम करने में मुकम्मल नाकाम है। ज़राए के मुताबिक इन चोरियों में इदारे का कुछ अमला भी मुबैना तौर पर शामिल है, जिसकी वजह से वहाँ मुस्तकिल सिक्योरिटी तैनात नहीं की जाती। ये सूरत-ए-हाल अलॉट्स के लिए तफ्तीश का बाइस है, जो बरसों से अपने घर बनाने के ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन इनके ख्वाब अभी भी पूरे होने से कोसों दूर हैं। जी देखें, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर का दिया हुआ तोहफ़ा मलीर हाउसिंग स्कीम नंबर 1 पर जो अलाटीज़ है वो सरापा एहतजाज है। बुनियादी सहूलियात न होने के बराबर हैं, पानी बिजली गैस न होने के बराबर है। जो लोग हैं वो शदीद एहतजाज किया जा रहा है, यहाँ पर चोरियाँ भी की जा रही है। हमारे साथ कुछ अलाटीज़ मौजूद है, आइए इनसे बातचीत करते हैं कि उनके क्या मुतालबात है। जी क्या मुतालबात है, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, हमारे यही मुतालबात हैं कि ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की दी गई स्कीम है, ये 28 साल पुरानी स्कीम है। यहाँ बुनियादी सहूलियात कोई भी नहीं है, ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है। और हमसे डेवलपमेंट चार्जेस की मद में MDA ने तमाम तर जो है वाजिबात हमसे ले चुकी है। हालांकि सरकारी स्कीम जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस नहीं लेती, लेकिन इन्होंने हमसे डेवलपमेंट चार्जेस भी ले लिए। फिर भी हमें बुनियादी सहूलियात, ना सिक्योरिटी, ना हिफाजती इक़दाम कुछ भी नहीं दिया जा रहा हमें। ना ही जो है हमें वक्त पर पोजीशन दिया जा रहा है। 3-3 महीने गुजर जाते हैं, हमें पोजीशन नहीं मिलता। और बुनियादी सहूलियात, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, ना ही हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं हमारे लिए। चोरियाँ की जा रही है यहाँ पर जो चोरी हो रही है वो बड़ी केबलें हैं, कीमती केबलें थी जो है नेमतुल्लाह खान मरहूम के दौर में डाली गई थी। ये करोड़ों अरबों रुपए की केबलें थी, वो सारी निकाल दी गई हैं। लेकिन इदारा जो है यहाँ पर PD है और एक्सियन है, यहाँ पर उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को निकाल दिया है ताकि हम प्रॉपर जो है वो MDA का अमला मिली भगत करके चोरी कर सके। हमारा यही मुतालबा है कि इनको जो है इन अफसरान को बरतरफ किया जाए और इन्हीं से ही जो है ये केबल बरामद करवाई जाए और जो है हमें सहूलियात दी जाए। नाज़रीन, ये वाकया हमारे सामने एक तल्ख हकीकत को अयां करता है। न्यू मलीर हाउसिंग प्रोजेक्ट का ये ख्वाब जो सैकड़ों खानदानों के लिए महफूज और पुरसकून मुस्तकबिल के लिए शुरू किया गया था, अब बदइंसामी और बेहिसी की नजर हो रहा है। 28 साल बाद भी अलॉटीज अपने घरों में रहने की बजाय मसाइल की दलदल में फंसे हैं। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर चोरी हो रहा है, लेकिन सवाल ये है, क्या मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध हुकूमत अब भी इन मसाइल का हल निकालेगी? क्या इन हजारों अलॉटीज को इंसाफ मिलेगा और इनके ख्वाब पूरे होंगे? हम दुआगो हैं कि इन मुतासरा खानदानों के मसाइल जल्द हल हों और ये मंसूबा अपनी हकीकी सूरत में तकमील तक पहुंच सके।